हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एआई में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th के मैथ, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। कि इस एग्जाम में अगर मान लीजिए जो हम इसमें बोर्ड पे क्वेश्चन बताने वाले हैं, हो सकता है वो क्वेश्चन एग्जाम में ना आए, लेकिन उसके बेस पर क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, और आपको भी मैथ में डर लगता है ना, तो इस वीडियो पे आप एक बार रुक के देखिए। आपको लगभग डर खत्म होने वाला है। सिर्फ इसी वीडियो को नहीं कर रहे हैं, आगे भी वीडियो आएंगे, तो उसके लिए उसको भी देखना है और इसको भी देखना है। तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन ही कह रहा है, इसमें का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सारणिक जो भी दिया है का मान ज्ञात करे। सारणिक दिया है और एक मान ज्ञात करे। तो सारणिक में क्या होता है कि सारणिक में एक कॉलम होता है, एक रो होता है। कॉलम और रो। तो सबसे पहले कॉलम और रो समझते हैं, तभी समझ में कुछ आता है। ठीक है। तो कॉलम जो होता है, कॉलम जैसे मान लीजिए हमारा मार्कर है, ये मार्कर ऐसे खड़ा है, तो इसे कॉलम कहेंगे। ठीक। अगर यही इस तरह से हो गया तो इसे रो कहेंगे। उसी तरह जैसे इसमें समझेंगे कि ये क्या है, खड़ा है, तो कॉलम हो गया। ये भी कलम है, ये भी कलम है, तो इसमें कलम वन यानी कि कहने का मतलब ये कलम वन है, यानी कि C1, यानी कहने का मतलब कलम वन। ये भी कलम टू यानी कि C2 यानी कलम टू। ये भी C3 कलम थ्री होता है। ठीक। एक कलम, दो कलम, तीन कलम। अगर इसी कलम को इस तरह ना रख के इस तरह रख दे तो ये रो हो जाता है। ठीक। ये रो हो गया। तो जितना भी इस तरह वाला है सब रो हो गया। यानी कि R1, R2, R3। ठीक। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। फर्स्ट कलम, सेकंड कलम, थर्ड कलम। समझ में आ रहा है कि जो भी खड़ा रहता है उसे कॉलम कहते हैं, जो ऐसे हो जाए उसे रो कहते हैं। ठीक। अब इसमें होता है और चीज कि अगर दो कॉलम या दो रो, ठीक ऐसे याद रखिए कि दो गो रो हो या फिर दो गो कॉलम हो, अगर आपस में बराबर हो गया, ऐसे अगर दो कलम दो रो बराबर हो गया, तो ऐसे समझिएगा कि सारणी का मान हमेशा जीरो उस तरह से हो जाता है। फिर समझ में नहीं आया होगा। जैसे मान लीजिएगा कि ये कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे चार है, यहाँ पे पांच है। अगर ये आपस में दोनों इक्वल हो जाए, बराबर, या फिर ये चार है यह नौ है, ये दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो इस पूरे सारणी का मान जीरो हो जाएगा। उसी तरह अगर रो बराबर हो जाए, एक गो, दो गो, या फिर दो गो कहीं से भी रो बराबर हो जाए, तो उसका वहां पर भी मान जीरो हो जाए। कैसे? यह तो समझ में आ रहा है कि अगर किसी भी सारणी का दो रो या फिर दो कलम जीरो सॉरी बराबर हो जाए, तो उसका मान पूरा जीरो हो जाता है। तो सबसे पहले इसे क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम यही देखेंगे कि हम इसको देख करके हम इसमें दो गो कॉलम या दो गो रो बराबर कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं या नहीं है। तो सबसे पहले यहां से देखिएगा कि सबसे पहले हम लोग हल हल लिखेंगे। सवाल एक बार उतार ले। 4, 11 और 18। उसके बाद 5, 9, 7। ठीक। उसके बाद 9, 20, 25। ठीक। ये सारणी का चिन्ह होता है, ऐसे दो गो घेर इधर से और इधर से, तो सारणी का चिन्ह हो जाता है। ठीक। इसी से पता चलता है कि ये सारणी है। ठीक। उसके बाद देखिएगा कि अब सोच के देखिए ना कि हम अगर चाहे तो दो गो कॉलम बराबर कर सकते हैं। कैसे? अगर चार गो और पांच गो जोड़ दे तो 9 हो जाएगा। चार में अगर पांच जोड़ दे तो 9 हो जाएगा ना। चार और पांच 9। और उसके बाद फिर 11 में अगर 9 जोड़ दे तो 20 हो जाएगा। फिर 18 में 7 जोड़ दे तो 25 हो जाएगा ना। लेकिन फिर यहाँ वाला तो सेम उतार देते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने एक ही जगह पर कहीं जोड़ के रखना है। लास्ट वाला भी सेम उतार देना है। ठीक। 20, 25। अब देखिए कि दोनों जगह यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर है, यानी कि दो गो कॉलम बराबर हो गया, यानी कि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आपस में क्या है, बराबर है, तो इस पूरे का मान जीरो हो जाएगा। ऐसे तो हमने बता दिया कि जीरो हो जाएगा, लेकिन बनेगा कैसे? तो बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें किए क्या है, हम लोग
जो भी हम लोग कार्य किए हैं ना, तो यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे कि C1 की जगह पर C1 या फिर C2, यानी कि C1 ये है, C2 ये है, C3 ये है, तो लिखेंगे इस जगह C2। C2 इसलिए लिखेंगे ना कि हम लोगों को जोड़ के या फिर घटा के C2 की जगह पर मान को रखना है। अभी आगे समझ में अच्छा से आ जाएगा। यानी कि C2 की जगह पे क्या करना है, हमें यही करना है कि C3 माइनस C1 कर देना है। ऐसे हो सकता है ना? या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा घटाने वाला काम, तो घटाने वाला काम नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ जो जैसे हमने बताया उसी तरह कर लीजिए। C1 की जगह पर कीजिए, C1 की जगह पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर भी C3 में से C1 घटाना पड़ेगा। अभी भी घटाने वाला ही प्रोसेस है, फिर भी बनेगा। हम ये सारी चीजें बता रहे हैं, फिर भी बनेगा। लेकिन आपको लगता होगा कि हम तो जोड़ कर ही काम करेंगे, ठीक है? तो यही करेंगे कि C1 की जगह पर C1 प्लस C2 कर देंगे, C1 प्लस C2 करेंगे, ठीक? C1 प्लस C2। अब यहाँ तक कंप्लीट है। अब देखिए C1 यानी कि यही है ना, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जितना है सबका है C1 है, तो C1 की जगह पे हमें खाली चेंज कर देना है, यानी कि C1 और C1 और C2 को जोड़ देना है, यानी कि 4 गो 5 गो 9 गो, 4 5 9, फिर ये भी है तो 11 गो। ये यानी कि पूरा जो है ना, ये सब C1 में आता है, ये पूरा जो C2 में आता है, तो 11 9 20 हो जाएगा, ठीक? अब 18 7 25 हो जाएगा, ठीक? अब उसके बाद हम लोगों ने तीर के इधर, समझिएगा कि अगर तीर के इधर है तो इसका मतलब है कि हमें इसके जगह पे चेंज करना है, बाकी जगहों पे छोड़ देना है। तो बाकी जगहों पे में छोड़ना है, यानी कि 5 वही रहेगा और 7 भी सही रहेगा। फिर 9 20 25। अब ये एक चीज लगाएंगे। अब यहाँ तक आपको क्या हो रहा है, समझ में क्लियर आ रहा है? अगर एक स्टेप चाहे तो और भी बढ़ा सकते हैं आप, जैसे कि हम लोगों ने क्या किया था, इसको इसको जोड़ा था, तो इसको जोड़ा था, यानी कि एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, क्या दिक्कत है? इसको जोड़ा था, यानी कि 4 5 किए थे, और 11 और प्लस में 9 किए थे, उसके बाद 18 और 7 किए थे, ठीक? यहाँ तक दिक्कत नहीं है कोई। अब देखिएगा कि एक होता है कि डिटर्मिनेंट, यानी कि इसका इंग्लिश होता है, सारणिक का इंग्लिश होता है डिटर्मिनेंट। तो इसी को इस तरह से त्रिभुज से सूचित किया जाता है, तो आप इधर बराबर को उधर लिख देंगे कि डिटर्मिनेंट बराबर अभी इतना आ रहा है हमारा, ठीक? अभी इतना आ रहा है ना, तो इधर कर देते हैं हम। इधर करने का मतलब है कि अब देखिए कि एक, अब इधर इससे तो सूचित करते हैं ना हम लोग, अब बराबर में, अब देखिए कि 4 गो 5 गो 9 गो, वही चीज जो हमने अभी लिखा था, 11 20 और 25। अब देखिए 5 9, यानी कि यहाँ पे चेंज ही नहीं करना है हमें, 5 9 उसके बाद 7, ठीक? उसके बाद क्या कर रहा था कि 9 20 25, यहाँ तक क्लियर है। आंसर आप समझ लीजिए कि क्या हो गया, आ गया। हमने शुरुआत में क्या बोला था कि किसी भी सारणी का 2 गो रो या फिर 2 गो कॉलम बराबर हो जाए तो उसका मान पूरा 0 हो जाता है। जैसे इसका भी मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे? इसका मान 0 इसलिए हो जाएगा कि ये फर्स्ट कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। देख लीजिए एक बार, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम है, ठीक? तब लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि C1 बराबर C3, ऐसा है ना कि फर्स्ट कॉलम और सेकंड थर्ड कॉलम बराबर है, तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा, ठीक? 0 कैसे हुआ कि इसका 2 कॉलम बराबर है। अगर आप चाहे तो 2 रो भी बराबर कर सकते हैं, अगर हुआ तो। या फिर आप चाहे तो कहेंगे कि हमने C1 और C3 को क्यों बराबर किया, आप चाहे तो C1 और C2 भी बराबर कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। या फिर कहेंगे कि आप C1 की जगह पे ही चेंज किए, तो आपकी मर्जी, जहां पर भी चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन फिर बनाते हैं। कह रहा है कि x तथा y का मान ज्ञात करना है। अब कहेंगे कि सवाल कहाँ है कि x और y का मान ज्ञात करना है। सवाल यहाँ पे है कि x प्लस 7 0 2 5, ये सवाल आ जाता है हमारा मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स कहने के ये चैप्टर है 12th में, मैथ।
मैट्रिक्स कहने का मतलब 10वां नहीं, मैट्रिक्स उस चैप्टर का नाम है। तो वो था पहला सारणिक से डिटर्मिनेंट, ये है हमारा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स कहने का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का चिन्ह ऐसा था, मैट्रिक्स का चिन्ह ऐसे होता है, थोड़ा सा बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक। अब देखिएगा कि यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 7025 और फिर x माइनस वाई बराबर 3005 ये से दिया है, ठीक। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, हमें x और y का मान ज्ञात करना। तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए लिखेंगे हम लोग हल। हल लिखते हैं, कुछ भी बनाए पहले हल तो लिखना ही पड़ेगा। तो अब लिखेंगे कि समी x प्लस वाई बराबर 7025, इसको मानेंगे समीकरण 1, ठीक। समीकरण 1 मानेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 2, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3005, ठीक। समीकरण 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि इसको फर्स्ट समीकरण मानेंगे, इसको सेकंड समीकरण मानेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक। समीकरण 1 और समीकरण 2 समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब देखिए कि समीकरण 1 हमारा क्या था, x प्लस वाई बराबर 7025, ठीक। उसके बाद दूसरा है कि x माइनस वाई बराबर 3005। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ऐसे आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे ना ये सारी चीजें कि एक समीकरण से दूसरा समीकरण को घटाना या फिर जोड़ना। तो सेम काम यहाँ पर भी करना है कि ये इसको जोड़ देंगे हम लोग, तो x और x मिलके 2x, ठीक। यहाँ तक दिख रहा है, x और x मिलके 2x ऐसे लिखते हैं। बराबर में ये देखिए, ये प्लस में ये माइनस में, यानी कि दोनों खत्म हो जाएगा। अब बच्चा बराबर में, अब देखिए हमने जोड़ा था तो ये 7 और 3 10, 7 और 3 10 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर नहीं, हम लोग यहाँ पर लिखते क्योंकि आपको दिख नहीं रहा, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं हम। यहाँ पर लिख रहे हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे 2x आया था, तो 2x 2x। अब देखिए 7 गो 3 गो, यानी कि जोड़ने का कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप समझिएगा अच्छा से कि जोड़ा कैसे जाता है। एक है 7 और 0, उसके बाद 2 और 5, ठीक। अब बीच में दोनों के जोड़ है, मान लीजिए 3005 इस तरह से है। तब देखिए जुड़ाता कैसे है कि ये पहला है तो इसका भी पहला साथ में जुड़ेगा, ठीक। इसका दूसरा तो इसका भी दूसरा, इसका नीचे वाला पहला तो इधर का पहला, फिर इधर का सेम जगह पे जुड़ेगा। उसी तरह यहाँ सेम चीज है, तो सेम उतारे ही यहाँ पर ना, तो 7 गो 3 गो 10 गो, ठीक। 7 3 10। अब देखिए कि 0 0 यहाँ 0, यानी कि ये 7 3 10 हो गया और ये 0 0 जुड़ा तो 0। अब देखिए फिर 2 में 0 जुड़ा कितना होगा, 2 में 0 जुड़ाए तो 2 होगा, और फिर 5 में 5 10 हो जाएगा, ठीक। अब मैट्रिक्स का चिन्ह देखो दे दिया जाएगा। अब ठीक है, उसके बाद तो क्या करना होगा, अब उसके बाद आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि हमें इसके आगे स्टेप में क्या करना है, ठीक है। ये कोई भारी नहीं है। जैसे देखिए, अब देखिए कि 2 इधर गुना में है तो इधर बराबर को उधर जाएगा तो भाग में। जैसे भाग का मतलब ही होता है 1/2, भाग का मतलब यही ना होता है 1/2। 10 0 2 0। अब ये से भी समझिए कि आप यहाँ पे 1/2 ना लिखिए, इसके बटों में भी 2 लिख सकते थे, कोई बात नहीं है। अब देखिए कि सभी में 2 क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। तो किसी भी चीज में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, इसका आधा 5, यानी कि 10 में 2 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। और उसके बाद 0 तो 0 ही रहने वाला है, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ
5 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद चिन्ह हो जाएगा मैट्रिक्स का, 2 में 2 से भाग दिया जैसे 1 बच गया। अब समझिए कि यहाँ पे क्या हो गया, एक्स का मान आ गया, यहाँ पे एक्स का मान आ गया 5015, एक्स का मान आ गया 5015। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक्स का मान आ गया। ठीक, एक्स का मान जब आ गया तो अब लिखेंगे कि अब वाई का भी मान निकालना है, तो लिखेंगे कि समीकरण एक में या फिर दो में, आप किसी में भी रख सकते हैं, तो लिखेंगे समीकरण एक में एक्स का ज्ञात करें। ठीक, समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर लिखना है, मान रखने पर। ठीक, मान रखने पर। अब देखिए कि अब समीकरण एक का है, समीकरण एक है कि एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर में है 7025। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट समझ में। अब देखिए इधर की एक्स का मान क्या है, कहाँ एक्स का मान आया है 5, एक्स के जगह पर रखेंगे ना, तो एक्स का मान है 5, यहाँ से 5 था, फिर 0, फिर आगे 1 5, और उसके बाद प्लस में वाई का मान पता नहीं है हमें। उसके बाद देखिए 7025। ठीक, अब देखिए कि इधर ये प्लस में है, अगर हम इधर उसको माइनस में भेजेंगे तो होगा ना, जैसे तब रखेंगे y बराबर, भाई 7 है, 0 है, उसके बाद 1 है, 5 है। ठीक, अब माइनस में आएगा 5, 0, 1 और 5। हमने आपको उधर जोड़ने और घटाने के लिए बता दिया था कि जोड़ाएगा और घटेगा कैसे। ठीक, जोड़ाता है और घटता कैसे है कि जैसे इसकी फर्स्ट और इसका फर्स्ट कितना आ जाएगा 2, 7 में से 5 घटा 2 2, और 0 में से 0 तो 0। ठीक, इधर 1 में से 1 घटा 0, और 5 में से 5 घटा 0। तो अब देखिए ये समझिएगा कि 7 में से 5 गया 2, 0 में से 0 घटा 0, 1 में से 1 घटा 0, फिर 5 में से 5 घटा 0। तो यानी कहने का मतलब है कि हमें x का मान मिला यहाँ पे 5015, y का मान मिला 2020। अगर देखिए सवाल में यहाँ पे एक चीज और था कि यहाँ पे 5 दिया है तो आपका आंसर इतना आ गया, x और y का मान आ गया। अगर यहीं पे सवाल में हो जाता है कि 3 दे दे, 3 दे दे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस चेंजिंग कुछ नहीं होगा आपका, चेंजिंग यहाँ पे हो जाएगा कि 5 गो 3 गो 8 गो हो जाएगा, इसका इधर कोना में के और इसका इधर कोना में के यहाँ पे 8 लिखाएगा। एक सेकेंड, हम दूसरे कलर से लिख रहे हैं ताकि पता चले कि हम अभी क्या क्या लिख रहे हैं। यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो अब इस हिसाब से अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 2 भाग दिया है, तो यहाँ पर भी 8 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे भाग दिया जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। बस थोड़े से चेंजिंग है कि यहाँ पे 3 अगर एग्जाम में देता है तो बस थोड़ी सी स्टेप को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो समीकरण एक था यहाँ पे, अब देखिए समीकरण एक था और x का मान यहाँ पे 4 था, तो यानी कि यहाँ पर भी हमें 4 रखना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए प्लस में था तो उधर माइनस में, यानी कि यहाँ पर भी हमें 4 रखना पड़ेगा। अब घटेगा तो यहाँ तक तो सेम ही था, अब 5 में से 4 गया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक, यहाँ तक 1 बचे। तो हमने आपको एक 2 क्वेश्चन बताया, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको। तो हम फिर से अब क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन को करते हैं। आपका 2 ना है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर भी 1 होगा। ठीक है, माफ कीजिएगा थोड़ा, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे 1 लिख दिए थे, इसलिए यहाँ पे 1 2 में से घटेगा तो 1 ही बचेगा। अब आंसर हम यहाँ लिख दे, अगर यहाँ लिखे अगर कि x बराबर, मान लीजिए x बराबर है पूरा था, y बराबर ये था,
तो हम लोग क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ये भी आपका सारणिक का क्वेश्चन है। तो आपने पहला क्वेश्चन तो एकदम अच्छा से बनाया था कि आपने दो गो कलम को बराबर कर लिया, लेकिन हमने क्या बोला कि जब भी क्वेश्चन देखिए सारणिक का तो उसमें ये देखिए कि दो गो कॉलम या रो बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें देखिए कि दो गो कॉलम या रो बराबर हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, किसी को जोड़ या घटा के दो को बराबर हम लोग कर सकते हैं। कहीं से भी आपको नहीं दिख रहा होगा कि हम लोग दो के जोड़ के या घटा के बराबर कर सकते हैं। तो जब भी बराबर ना हो तो उसके लिए भी अलग से नियम होता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में लगेगा। ठीक है, तो अब दोनों जानिए, जैसे कि जीरो करके और उसके बाद ऐसे बना के भी। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हल हल, ठीक, लिखेंगे, ये साइन है ना उसका चिन्ह। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले इसमें बनाने के लिए यही होता है कि सबसे पहले इस मान को लेंगे, दो को, ठीक है, तोड़ेंगे। अब आराम से समझ लीजिए, जैसे दो है तो दो को ऐसे पकड़ेंगे, दो को भी पकड़ेंगे और दो के साथ जितना ऊपर वाला है उसको तोप देंगे और दो के साथ ये नीचे वाला जितना है सबको तोप देंगे। तो उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, 0 4 5 -7, यही दिख रहा है ना। तो सबसे पहले दो लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद हमें दिखा क्या था, 0 और 4 5 -7 दिखा था, ऐसे ऐसे ही दिखा था ना। तो लिखेंगे 0 4 5 -7, उसके बाद यहाँ पे प्लस देंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा ना। अब देखिए काम क्या करना होता है हमें कि आप यहाँ पे दो लिए हैं ना, तो फर्स्ट में आप चाहे तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ले सकते हैं, यहाँ, या फिर इधर वाला भी ले सकते हैं। जैसे दो लिए तो -3 भी आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे समझिएगा कि हम दो लिए थे, इसके आगे हम बढ़े तो दो को क्या कर सकते हैं, तीन कर सकते हैं। दो के बाद तीन होता है तो समझ में आ गया। उसके बाद देखिए क्या होता है कि मान लीजिए हम तीन लिए, तो एक और चीज होता है इसमें कि सबसे पहले प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, उसी तरह ऊपर आएगा प्लस माइनस प्लस। ठीक इसी तरह इसमें प्लस माइनस माइनस प्लस, इसी तरह आपका होगा। ठीक है, अब देखिए कि दिक्कत कहाँ होता है, जैसे ये हमने फर्स्ट में प्लस लिया, यानी कि फर्स्ट प्लस है, इधर दूसरे में माइनस आएगा, यानी कि यहाँ पे पहले से एक माइनस रहेगा ना, ये माइनस आएगा। ये एक नियम है कि डिटर्मिनेंट में सबसे पहले प्लस माइनस फिर प्लस आएगा। तो उसी तरह यहाँ पे मान लीजिए पहले से क्या रहेगा, माइनस रहेगा, और यहाँ पे -3 है तो -3 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब देखिए कि हम बोले थे कि जिसको हम पकड़ेंगे उसको, उसके साथ वाले को पूरे को खत्म कर देंगे और उसके साथ वाले ऊपर वाले को भी खत्म कर देंगे। तो जब हम इसको खत्म किए और इसको खत्म किए तो आपको दिख क्या रहा है, तो 6 दिख रहा है, तो 4, 1 - 7 दिख क्या रहा है, 6 4 1 -7। ठीक, उसके बाद तीसरा लेंगे तो यहाँ प्लस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पे प्लस रहेगा, उसके बाद 5 आ जाएगा। ठीक, आराम से समझते चलिए, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, आप पहले मैथ ना भी पढ़े होंगे ना तो यहाँ समझ में आएगा आपको। देखिए प्लस हो गया ना, तो यहाँ पे प्लस था तो +3, और उसके बाद देखिए इसको खत्म किया, इसके साथ वाले को और इसके साथ वाले को, क्या बचा, 6 बचेगा, उसके बाद 0 बचेगा, यहाँ पे 1, उसके बाद 5। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो। उसके बाद क्या होता है कि इसके बाद वाला स्टेप में, जैसे इसको हम लिखेंगे बराबर में, उसके बाद ये दो अंदर, ठीक है, रहेगा ऐसे ही बाहर। उसके बाद देखिए कि इधर और इसमें गुना कर देंगे। तो गुना जब करेंगे तो इसको ब्रैकेट में हमेशा रखेंगे, तो 0 में और माइनस में 7 से गुना करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, उसके बाद 5 चौके 20, ये 20 हो जाएगा। अब आता है कि माइनस बीच में क्या देंगे, प्लस, तो ये बीच में हमेशा माइनस चिन्ह दिया जाता है। आप समझ रहे हैं कि सबसे पहले अगर इसमें ऐसा करना होगा तो प्लस माइनस प्लस, यानी कि आपको भी दिख रहा है ये प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे माइनस था, इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया, लेकिन हमेशा इसमें क्या देना है, माइनस देना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे +3 हो गया, +3, उसके बाद देखिए इसमें इसमें गुना करेंगे तो -42, 7×6 = 42, उसके बाद 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में हमेशा क्या रहता है, बीच में माइनस रहेगा, इसलिए यहाँ पे 4 रहेगा। यहाँ पे प्लस में 5 है, 5 रहेगा। उसके बाद 6 में 25 और -0, यानी कि बीच में हमेशा माइनस रहेगा, एक में 0 से गुना होगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए फिर कि 2 हो गया, अब अंदर वाला का क्या कर देंगे हम लोग, अगर यहाँ पे गुना हो रहा है तो -20 हो जाएगा।
और उसके बाद यहाँ पे प्लस आता है, ठीक, यानी कि 0 में से -20 कटेगा तो -20 ही बचने वाला है, तो -3 हो गया, +3 हो गया। 2 गुने -20 +3। उसके बाद अंदर वाला का काम क्या करते हैं हम लोग, करते हैं यानी कि हाई इंटू हटेगा, यानी कि ब्रैकेट हटेगा तो गुना दिएगा। तो अब देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस में क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में हमेशा रहेगा। दूर लिखते हैं थोड़ा, जैसे -46, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या 42 है। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस आता है 5, उसके बाद इंटू में 30 बचेगा। क्या आपको उम्मीद है हमें कि आपको ये सारी चीजें आता होगा गुना भाग करना, ठीक। तो अगला है स्टेप हमारा कि अब देखिए 2 में -20 से गुना करेंगे तो -40, ठीक है। अब देखिए प्लस और माइनस मिलके क्या होगा, माइनस होगा। अब इसमें गुना करेंगे तो 6 3 18, 4 3 12 13, यहाँ पे प्लस है, प्लस हो जाएगा, आई 150 होगा, ठीक। 5 में 30 से गुना करेंगे तो 150 हो गया। अब आगे कह रहा है कि अब देखिए क्या करेंगे हम लोग कि इसको इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, लेकिन 8 बचेगा यहाँ पे, 0 में 8 जोड़ाएगा तो 8, उसके बाद 4 में 3 जोड़ाएगा तो 7, यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ पे प्लस है 150। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग तो 178 में से 150 घटा देंगे, तो 8 में से 0 घटा तो 8 बचेगा। फिर 7 में से 5 घटा तो 2 बचेगा, 1 में से 1 घटा तो 0, और एक तो 0 खत्म, यहाँ पे 0 नहीं लिखे, यहाँ पे बड़ी संख्या 178 है, इसके सामने माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा, इसलिए इसका आंसर -28 आंसर हो गया। उसके बाद फिर हम लोग क्या अगला क्वेश्चन बनाते हैं। यदि a बराबर 5 -1 6 7 और b बराबर 2 1 3 4, तो ए बी ज्ञात कर। ए बी कहने का मतलब इसमें और इसमें गुना करना है, ठीक है। इसमें और इसमें गुना करना है। जोड़ने में तो बहुत आसान था कि इसको जोड़ देना और इसको इसको जोड़ देना, इसको इसको जोड़ देना, जोड़ना आसान होता है। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है आपका गुना करने में, ठीक। गुना करने में प्रॉब्लम आने की लिखेंगे हम लोग हल, ठीक। अब लिखेंगे हल यानी कि a इंटू बी, यही ना कहा है हमें ए और बी को गुना करना है। ए और बी को गुना करना है, यानी कि ए का मान कितना है 5 -1 6 7। अब ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब बीच में गुना है, यानी कि ए और बी को गुना करना है, 2 1 3 4, ठीक। यहाँ तक समझ में आ रहा। अब गुना करने में क्या होता है कि जैसे आप इस तरह समझिएगा, आपका एल इस तरह से होता है ना, सीधा वाला एल, लेकिन आप इस तरह से उल्टा एल समझिएगा, ठीक, उल्टा वाला एल। जैसे कि ऐसे जाके ऐसे, मतलब पहले वाले में ऊपर गुना होगा और इधर जाके नीचे गुना होगा। फिर इधर समझिएगा, समझ में आएगा। जैसे देखिए ये 5 है तो 5 में 2 से गुना करेंगे, ठीक, तो 10 हो जाएगा। 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। और फिर जब इसमें गुना हो गया तो इसको छोड़ देंगे, और इसके बाद वाला यहाँ पे है ना, तो इसमें और इसमें गुना करेंगे, यानी कि ये जाएगा इसमें, ठीक। तो 3 में 1 से गुना होगा तो 3 बचेगा। इसमें हमेशा बीच में प्लस चिन्ह होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस मिलके माइनस ही ना होगा, ठीक। तो इसको ब्रैकेट कर देंगे, ठीक है। उसके चाहे या फिर आप ब्रैकेट ना भी करें तो कोई बात नहीं है, यानी कि ये समझिए ना कि आप पहले वाले से गुना किए थे यहाँ पे, तो ये पहले लिखाएगा, यानी कि पहला 5 में 2 से गुना करें तो 10 आ गया, एक -1 में 3 से गुना किया तो -3 आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद देखिए ये पहले वाला में सिर्फ गुना किया, अब फिर इसी चीज से 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाए, अब फिर 5 में 1 से गुना कर 5 हो गया, और फिर 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा, और बीच में माइनस, यानी कि यहाँ पे माइनस इसलिए यहाँ पे बीच में माइनस आ रहा, नहीं तो बीच में प्लस होता है, ठीक। अब उसके बाद देखिए कि फिर अब यहाँ पे और यहाँ पे गुना होगा, 6 में 2 से गुना होगा तो 12, ठीक, 6 में 2 से गुना होगा तो 12 हो जाएगा। उसी तरह फिर 7 में 3 से गुना करेगा प्लस में 21 होगा। अब कहेंगे यहाँ पे प्लस हो गया, प्लस इसलिए हो गया, हमेशा यहाँ पे प्लस होता ही है, लेकिन यहाँ पे माइनस आया था इसलिए हम लोगों ने माइनस लिखा था, ठीक। अब देखिए कि फिर इधर 6 में 1 से गुना होगा तो 6, ठीक, और फिर 7 में 4 से गुना होगा तो प्लस में 28, ठीक। अब इसको दे देंगे चिन्ह मैट्रिक्स का। उसके बाद यहाँ पे फिर क्या होता है कि इसमें 10 में 7 से गुना होगा, घटेगा तो 7 बचेगा,
ठीक। उसके बाद यहाँ पे 12 को 21 को जोड़ाएगा तो कितना होगा, 3 33। ठीक, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, 5 में से 4 गए तो 1। और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 34, 28 में 6 जोड़ेगा तो 34 हो जाएगा। अब आपका यही आंसर हो गया। ए और बी का गुना करने के बाद क्या मिला हमें, यही आंसर मिल गया। 7 1 33 34, 7 1 33 34। उम्मीद है कि आपको गुना भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब उसी बेस पे अगर हम एक और सवाल, आपको गुना समझ में नहीं आएगा तो एक और बताए यहाँ पे। मान लीजिए 2 है, 2 है, 1 है, 2 है। ठीक, यहाँ पे है 1 1 3 2। अब गुना करना है इसी बीच में आपस में, तो गुना करने के लिए इसको फर्स्ट वाला 2, ठीक समझ में आ रहा है। उसके बाद इसको यहाँ से प्लस बीच में 6 रहेगा। ठीक, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ फर्स्ट में। और उसके बाद फिर इसी वाला को यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ पे प्लस में 4 होगा, यानी कि 2 2 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ 2 1 में 1 से गुना 1 प्लस हो गया, फिर 3 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर 1 हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद प्लस में 4 हो जाएगा। ये यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि इसमें इसमें गुना होगा फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, यहाँ के नीचे यहाँ से चले जाएगा। जैसे अगर इधर बढ़ेंगे तो इस वाला में नीचे बढ़ेंगे। ठीक, उसी तरह यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे रहेंगे, और फिर इधर बढ़े दूसरा तो यहाँ नीचे वाला में दूसरा जाएंगे। ठीक है, तो उधर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 2 8, इधर 6 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 5 हो, बस यही तो गुना हो गया। तो ये यहाँ पे आप समझ में आया, और यहाँ भी समझ में। उसके बाद फिर बनाते हैं हम लोग अगला। यदि ए बराबर 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ए बराबर अगर इतना दिया है मैट्रिक्स, तो जांच करें कि ए स्क्वायर माइनस 4 ए माइनस 5 आई इज इक्वल टू 0 सत्य है या नहीं है। ठीक, तो इसी चीज को हम प्रूव करेंगे इसमें कि कैसे प्रूफ होता है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें भी पीछे वाले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया ना पीछे, गुना वाला, वही कंसेप्ट इसमें भी लगेगा। तो सबसे पहले आपको गुना समझना बहुत जरूरी है, तो इसमें भी गुना वाला कंसेप्ट है। पहले ये समझिए कि यहाँ से यहाँ सवाल दिया है और ये सवाल दिया है। ये ए स्क्वायर कहने का मतलब है कि है पूरा ए का मान है। तो ए का मान है कि यानी कि स्क्वायर का मतलब है कि इसी चीज को 2 बार गुना कीजिए ना, आपस में 2 बार गुना कीजिए। तो इसी चीज को हम लोग हल करेंगे। हल, अब लिखेंगे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि इसी को 2 बार गुना करेंगे, यानी कि ए बड़ा ए इंटू ए। एक एक चीज को हल करते चलेंगे तो आपका भी अच्छा रहेगा, यानी कि पहले ए स्क्वायर का हल करेंगे, फिर 4 ए का हल करेंगे, और उसके बाद 5 आई। आप कहेंगे कि 5 आई क्या है, ये मैं आई तो कह दिया नहीं, आगे हम लोग जानेंगे कि 5 आई क्या होता है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे 2 है, भले 1 है, तो 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ठीक, अब इसी को यानी ए एक गुना करना है, तो यानी कि ए एक बार और हो जाएगा, 2 2 1 2 2 2 1। ठीक, ठीक है। अब देखिए हमें इसको गुना करना है। गुना करने के लिए हमने बताया ना कि पहले वाला की जगह पर गुना हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से पहला पहला यानी कि 1 1 प्लस, प्लस रहता है ना, हमेशा प्लस रहता है बीच में। अगर बीच में कहीं माइनस आ जाए इधर से तो माइनस आएगा, नहीं तो हमेशा फॉर्मूला के हिसाब से यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से, रूल के हिसाब से यहाँ पर प्लस रहता है। तो 1 1, फिर जैसे अगर हम इधर बढ़ रहे हैं तो इधर नीचे बढ़ना होगा, तो 2 में 2 से गुना होगा 4, प्लस ये 3 को वाला है तो 3 को यहाँ लिखाएगा, अगर 2 को वाला होता तो 2 ही रहता ना। और फिर जब इधर बढ़ गया तो यहाँ है, फिर अगर इधर बढ़े तो इधर बढ़ेंगे, तो 2 दूना 4। ये पहला हो गया। ठीक, इधर से हम लोग घेर देते हैं। ठीक, अब देखिए ये पहले की जगह पर था, अब दूसरे की जगह पर आएंगे हम लोग कि 1 में 2 से गुना होगा तो 2। ठीक, और इधर बढ़ रहे हैं तो 2 होगा, फिर कैसे, 1 में 2 से गुना तो 2 हो गया, फिर 2 में 1 से गुना होगा तो 2 ही होगा, फिर 2 में 2 से गुना होगा 4 होगा। जितना हम इधर बढ़ेंगे उतना ही इसमें नीचे बढ़ेंगे। ठीक, ये इतना समझ में आ रहा है। फिर हम लोग 2 ही तक किया है, तीसरा में भी करेंगे तो 2 में 1 से गुना होगा तो 2 होगा, समझ में आ रहा है। फिर इधर नीचे बढ़ेंगे तो 2 दूना 4 होगा, फिर इधर नीचे बढ़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक,
ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, दूसरा से करेंगे, दूसरा वाला के गुना, यानी कि पहला कंप्लीट हो गया इधर का, अब दूसरा करेंगे। अगर आप चाहें, आप कहते हैं कि खाली इधर से गुना होगा, नहीं, आप इधर से भी कर सकते हैं। तो आप इधर से शुरुआत करेंगे या फिर इधर से, तो इधर बढ़ेंगे तो आपको इधर बढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको उल्टा पड़ेगा, आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आप इधर से ही गुना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, अब इधर समझने के लिए, जैसे देखिए कि इसमें था तो इसमें टू गुना किया ना, तो इसमें टू और टू वन हो जाए, टू वन, तो टू ही होने वाला है, बीच में प्लस रहेगा। अब बोले ना कि इधर जितना बढ़ेंगे इधर बढ़ेंगे, फिर टू वन टू, ठीक, और इधर बढ़ेंगे नीचे तो फोर, और फिर इधर यहाँ पे बढ़ेंगे तो टू टू, दो में दो से गुना करें तो चार हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे वन हो जाएगा। ध्यान से रखिए कि हम लोग कहाँ कहाँ गुना कर लिए हैं। उसके बाद फिर टू, यहाँ पर टू, यानी कि फोर हो जाएगा। यहाँ वाला टू और यहाँ वाला टू, ठीक, फोर हो गया। उसके बाद लास्ट में चलेंगे कि दो में दो से गुना करेगा चार, ठीक। उसके बाद ठीक, फिर यहाँ से यहाँ गुना होगा तो दो होगा, फिर यहाँ से यहाँ गुना होगा नीचे तो दो होगा। ठीक है, फिर लास्ट आखिरी बचता है कि यहाँ पे दो में एक से गुना होगा तो दो होगा। ठीक, उसके बाद फिर इधर बढ़े तो इधर नीचे बढ़ना होगा, तो दो में दो से गुना होगा तो चार हो जाएगा, फिर एक में दो से गुना होगा तो दो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं, फिर दो में दो से गुना होगा तो चार, फिर दो में एक से गुना होगा तो दो हो जाएगा, फिर एक में दो से गुना होगा तो दो हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ रहा है। फिर दो में दो से गुना होगा तो चार, जिधर यहाँ पे अगर गुना कर रहे हैं इस लाइन में तो यहाँ पर भी बीच में लिखेंगे, यहाँ पे गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर भी इधर साइड में लिखेंगे। अब पहला वाला यहाँ से चार हो गया, फिर दूसरा वाला भी यहाँ से चार हो गया, जिधर इतना इधर बढ़ेंगे उतना ही नीचे बढ़ेंगे, फिर एक में एक से गुना होगा तो एक हो जाएगा। यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये भी थोड़ा लंबा हो जाता है गुना। आप एक बार मिलाइएगा यहाँ पे कि आपने सही किया है या नहीं किया। ठीक है, उसके बाद अब इस सबको जोड़ेंगे तो पाँच चार नौ, ठीक। उसके बाद यहाँ वाला जोड़ दें तो चार चार आठ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ वाला जोड़े तो भी चार चार आठ, ठीक। इधर चिन्ह रहेगा मैट्रिक्स का। अब बड़ा वाला ब्रैकेट लिखे, यानी कि मैट्रिक्स बन गया। ठीक है आपका, उसके बाद यहाँ वाला जोड़ेंगे, चार चार आठ हो जाएगा, यहाँ वाला चार चार आठ एक नौ हो जाएगा, ठीक। यहाँ वाला चार चार आठ हो जाएगा, यहाँ वाला चार चार आठ हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर भी चार चार आठ हो जाएगा, यहाँ पर चार चार आठ एक नौ हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ इससे नहीं होता है, यहाँ अभी इसमें बहुत सारा हम लोगों ने जैसे ए स्क्वायर का मान ज्ञात कर लीजिए, ए का मान ज्ञात हम लोगों ने क्या किया, कर लिया। ए स्क्वायर बराबर इतना आ गया, ठीक। ए स्क्वायर बराबर इतना हमारा आ गया। जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर का मान निकालना था, फिर हमें फोर ए का मान निकालना है। फोर ए समझने का मतलब है कि, फोर ए कहने का मतलब है कि ये ए के में ये जितना ही दिया गया है हमारा, उसमें चार से गुना कर देना है। तो चार से गुना करने के लिए फिर यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे स्टेप जैसे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा चार से गुना करने के लिए, अब फिर अब लिखेंगे अब कहने का मतलब है कि अब चार चार से गुना करेंगे, ठीक है। चार इंटू यहाँ पर लिखे अगर हम कि चार ए, यानी कहने का मतलब है कि चार से ए में गुना कर देना है, ठीक है। तो ए का मान कितना है यहाँ पे, एक दो दो, दो एक दो, दो दो एक। अब गुना करेंगे हम लोग तो देखिए, इसमें मैट्रिक्स में ही होता है कि अगर आपको बाहरी से कुछ भी चीज से गुना करना है तो अंदर जितना भी दिया गया है सभी से गुना करना होगा। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है कि अगर बाहरी दिया है तो फर्स्ट एगो कोनो कॉलम में गुना कर लेंगे या फिर किसी एगो रो में गुना कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें मैट्रिक्स में आपको टोटल सभी में गुना करना है, तो वही चार में एक से गुना है चार, ठीक। चार में एक से गुना चार करेंगे, चार हो गया। फिर इधर चार में दो से आठ, फिर इधर चार में दो से आठ, फिर
4 में 2 से 8, 4 8, इस तरह ना गुना होगा सब में। उसके बाद सभी में अपने से समझिए कि सभी में हमें गुना कर देना है। तो 4 दूनी 8 और 4, ठीक। ई किसका माना गया? तो 4a का माना गया, 4a का माना गया, ठीक। अब देखिए क्या होता है कि फिर से लिखेंगे नाउ, यानी कि अब लिखेंगे। अब तो एक स्टेप यानी कि हम लोगों ने ये भी कंप्लीट किया और ये भी कंप्लीट किया। अब बचा है कि 5i क्या होता है, तो लिखेंगे अब यानी कि फिर से करेंगे 5i, ठीक है। 5i। अब देखिए 5i क्या होता है कि 5 तो है पहले से, लेकिन आपको यहाँ पे आई कहीं दिख रहा है, ये मान तो ए का है ना, लेकिन आई का मान होता है, हमेशा याद रखना है कि आई का मान होता है। जैसे आई का मान यहाँ पे 1 रख लेंगे, यहाँ पे भी 1 रखेंगे और एक यहाँ पर भी 1 रखेंगे, ठीक है। और इसको घेर देंगे। अब बाकी जितना जगह पे बचा, एगो यहाँ पे बचा तो यहाँ पे 0, और यहाँ पे भी बचा 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ 0, यहाँ 0। यही आई का मान हो जाता है, ठीक है। यही हमारा आई का मान हो गया। अगर आपका दो गो जगह, सॉरी यहाँ पर भी 0, अगर आपका दो गो वाला रहता, जैसे ये 1 2 3 गो है ना, 3 इधर से भी 3 इधर से, तो यहाँ पे इस तरह होगा। अगर दो गो वाला रहता, एक ये ऐसे दो गो रहता, 4 गो, तो यहाँ इतना ही हो जाता आई का मान, ठीक है। अब इसमें हमें गुना करना है। गुना करने के लिए क्या था कि सभी में हम लोग गुना करते हैं। 5 में 1 से गुना का 5, 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पे 5, 0 0 0 5, ठीक। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। ये किसका मान आ गया हमारा? 5i का मान आ गया। अब यही यहाँ तक कर लिया लोग ना, तो सब कुछ समझ लीजिए कि क्या हो गया हमारा काम। और जैसे काम हमारा हो गया, हमने ए स्क्वायर का भी मान निकाला, 4a का भी, -5, उसके बाद 5i का भी मान निकाले हैं हम लोग। उसके बाद हमें सॉल्व करना है इसी चीज को कि हमें 0 आता है कि नहीं आता है। तो थोड़ा सा हम निकाले क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए अब सबसे पहले इसमें कह रहा है कि ए स्क्वायर का मान हमारा यहाँ पे था, तो ए स्क्वायर का मान कहने का मतलब है, तो पूरा ए स्क्वायर हम लोगों ने करके निकाल दिया था ना, तो इसलिए ए स्क्वायर की जगह 9 8 8 8 9 8, उसके बाद 8 8 9, ठीक। उसके बाद बीच में हमारा क्या है? माइनस है, तो -4 का मान कितना आया था? माइनस में लिखेंगे 4 4, उसके बाद 8 8, ठीक। उसके बाद लिखेंगे 8 4 8 8 8 4, ठीक। उसके बाद था माइनस में फिर 5i, माइनस में 5i का मान कितना था? 5 0 0, ठीक। उसके बाद था कि 0 5 0 0 0 5, इस तरह से हमारा क्या था? मान था इस सब का। उसके बाद क्या करेंगे हम लोगों ने? तो इसको लिख लिया, तो इसको मिटा देते हैं हम लोग, फिर उसके बाद जोड़ घटाव कर देंगे। घर से अब उसके बाद देखिए कि अब 9 में से यहाँ पे घटाना है हमें, तो जैसे देखिए 9 में से अगर 4 घटाते हैं तो 5 बचता है, ठीक। अभी दो ही, इसको ऐसे ही छोड़ देते, फिर घटाएंगे, एक स्टेप और होगा। तो 9 में से 4 घटा तो 5, फिर 8 में से 8 घटा तो 0, ठीक। फिर 8 में से 8 घटा तो 0, फिर 8 में से 8 घटा 0, फिर 9 में से 4 गया 5, फिर 0, ऐसे घटेगा इसमें। तो यहाँ पर भी होगा 8 में से 8 0, फिर 8 में से 8 0, या फिर 9 में से 4 गया 5, ठीक। उसके बाद माइनस में है 5 0 0 0 5 0 0 0 5, इसी तरह है। अब देखिए फिर यहाँ पे घटेगा, तो क्या हो जाएगा कि 5 में से 5 घटा तो 0, ठीक। अब 0, यहाँ से 0, सब 0 हो जाएगा। अब 0 इधर होगा, घटेगा तो 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 हम लिख लेते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद फिर बताते हैं, ठीक। जैसे देखिए यहाँ 0 से 0 घटा तो 0, 5 में से 5 घटा 0, यानी कि सभी जगह तो 0 ही है, बाकी यहीं पर देखना है 5 में से 5 5 में से 0, तो यानी कि पूरा 0 हो गया, तो इसलिए पूरा 0 हो गया, तो इसलिए क्या कहेंगे कि इतना बराबर हमारा मान कितना आ गया? 0 हो गया। यही हमारा क्या होगा? प्रूफ हो गया, ये सही है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।